समदर से है नाम तिहारो, अब मोहे पार करो। अब कहते हैं देखिए, आप तो रूहानियत के खजाने लुटाने के लिए आए, आप तो बख्शिश के अखुट भंडार है। आपके दरवाजे पे कोई गुनाहगार आ जाए, मैंने देखा है मुर्शिद आज़म के वक्त में और हज़रत नूर के वक्त में इनके दरबार में चोर भी आते थे, डाकू भी आते थे, कातल भी आते थे, मुझ जैसे गुनाहगार भी आते जो हज़ारों गुनाहों से भरे हुए हुआ करते थे, मगर वो हमारे गुनाहों की तरफ नहीं, वो तो अपनी बख्शिश के खजाने लुटाते चले जाते थे दोनों। तो वो यही कहते हैं कि मेरे पास कोई गुण नहीं है, और जो गुण है अवगुण और गुण का जो फर्क भी यही होता है कि जब मैं सोचूंगा मैं, तो वो सब अवगुण, और जब मैं से तू ही तू हो जाएगा तो वो सब गुण बन जाएंगे। ये गुरु नानक साहब के जीवन में किस्सा आता है कि वो नौकरी नहीं किया करते थे, उन्हें बोधी खाने में नौकर रख लिया गया। ये तो प्रभु रूप से अस्थि मिली हुई होती हैं, वहाँ उनकी ड्यूटी ये थी कि वो अनाज बांट के दिया करते थे, तोलना शुरू किया। किसी ने मांगा होगा 1 मन, तो बात है 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, 4, 5 शेर, और जब 12 शेर आया और आया 13, तो फिर 13 ही 13, 13 ही 13, 13 ही 13, 13 ही 13। वहाँ के जो लोग थे वो घबरा गए कि क्या हो गया, ये तो मुझे खाने को लुटा देगा। भागे चले आए वहाँ के जो मालिक थे। अब वो तो मामला ये था, 13 का मामला है, रूहानियत का मामला है, गुरु नानक का मामला है, खुदाए अजीम का मामला है, प्रभु का मामला है। उन्होंने अच्छा भी अपना हिसाब कर लो, हिसाब किया तो जितना चाहिए था उससे भंडार बहुत ज़्यादा निकला। कहने लगा और नौकरी करो, अब नहीं करूँगा, अब वो तेरे वाले की नौकरी करूँगा, आपकी नहीं करूँगा। तो यही बात होती है, यही कहा है। अगर आप देखें मौलाना रूम ने भी यही कहा है कि मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि, मन तन शुद्धम तो जान शुद्धि, तकस न गोए बाद नहीं तो दीगरम मन दीगरी, कि मैं तो तू हो जाओ और तू मैं हो जा। अब मैं तू हो गया तो मैं खत्म हो गई, तू मैं हो गया तो फिर भी मैं खत्म हो गई, ताकि इसके बाद कोई दूसरा नहीं कह सके कि तू और मैं। तो यही प्रार्थना हमें करनी पड़ती है कि हमारे जितने अवगुण हैं सब बख्श दीजिए। तो कहते हैं भाई तुम मुझे अपनी छत्र छाया मिले। तो यही बात कर रहे हैं कि भाई आपके लिए तो हम सब समान हैं, आपकी तो एक ही नज़र है। अगर आप जो इम्तियाज करना शुरू कर दें कि ये खरा है, ये खोटा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, तो हमारी कहाँ जगह है। ये जो काम होता है ये काल का तो काम है। कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है और हमें आके जो काल के बंदे हैं वो ले जाते हैं धर्मराय के पास, वो हमारा खाता देखता है, क्या अच्छा काम किया है, क्या बुरा काम किया है। तो जो अगर अच्छे काम ज़्यादा किए हैं तो स्वर्ग में भेज देता है, बुरे काम किए हैं तो नरक में भेज देता है। यहाँ 14 किस्म की तो सिर्फ अग्नि है, और इनके अलावा एक सूफियों के यहाँ और एक क्लास है, वो दोनों को मिडिल की क्लास है, ना खुशी है ना गम है। वो कहते हैं कि वहाँ भेज देता है। मगर जो स्वर्ग नरक तो तीनों चीज़ें जो हैं जो टाइम बाउंड हैं, कि इतने वर्ष आप स्वर्ग में रहेंगे, इतने वर्ष आप नरक में रहेंगे, जो भी पैमाना है उनका। और जो संत हैं वो तो कहते हैं भाई हम टाइम एंड स्पेस के ऊपर ले चलो, वक्त और मकान की जो कैद है उससे वो ऊपर ले जाते हैं, वो हिसाब नहीं करते। वो तो अपनी एक कर्म की नज़र डाल देते हैं और हमें पहले अपने में लीन कर लेते हैं और प्रभु में लीन कर देते हैं। तो कहते हैं आप तो हम सबको एक तरह से देखते हैं, और अगर मुझ में ज़्यादा गुनाह है तो थोड़ी सी ज़्यादा नज़र डाल दीजिए, आपका क्या बिगड़ता है इसमें वाला, आपका तो काम ही यही है। तो आप मेरे गुनाहों की तरफ नज़र नहीं डालिए, क्योंकि मुझ में कोई गुण है ही नहीं। गुण इसलिए नहीं है कि क्योंकि मुझ में मैं, जब तक हम में मैं है, मैं का सवाल है, तब तक अवगुण ही अवगुण है। क्यों? क्योंकि जैसा कृष्ण महाराज ने कहा है कि अच्छे काम और बुरे काम दोनों इंसान को बांधने के लिए बेड़ियां हैं, एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी।
तो ये आगे चल के और इसी को बड़ी खूबसूरती से बयान करेंगे। ये लोहे और सोने का जो फर्क है इसका, तो ये कहती हैं भाई आप तो सब पे दया करने के लिए आए हैं, हमें क्षमा करने के लिए आए हैं, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आए हैं, आप अपने काम से सरोकार रखिए, मैं आपके चरणों पड़ता हूँ। मुझ में ये ताकत नहीं है कि मैं गुनाहों से बच सकूं, आप मुझे गुनाहों से बचा लीजिए। वो बड़े हजूर एक मुहावरा अक्सर इस्तेमाल किया करते थे पंजाबी का कि चुक दे चुका दे चुकना ला भी नाल दे। तो हम तो गुरु को यही बात अर्ज करते हैं हम कि हमारे कर्म जो हैं ये भी, इनका भी ख्याल नहीं कीजिए, और हम आगे चल नहीं बढ़ सकते हैं रास्ते पे, हमें अपने कंधे पे उठा भी लीजिए और साथ भी ले चलिए, अपनी मंजिल पे पहुंचा दीजिए। तो हमारा सिर्फ यही मांग हो सकती है गुरु से, जब भी होती है। फिर पढ़ो शुरू। समदर से है नाम तिहारो, अब मोहे पार देखिए आपकी जो नजर है ये गरीब पे भी जाती है, अमीर पे भी जाती है, गुनाहगार पे भी जाती है, पाक दामन पे भी जाती है, जो पवित्र है उस पे भी जाती है, अपवित्र पे भी जाती है। आप तो अपनी एक समानता से, आपका क्या काम है? बख्शिश करना, बख्शिश किया जाओ। आपका क्या काम है? दोनों हाथों से दौलत लुटाना, दौलत लुटाए चले जाओ। और मैं तो किसी काबिल हूँ नहीं, मेरे लिए एक ही दरवाज़ा खुला है, सब दरवाजे बंद, और दरवाजे जो खुला है वो बख्शिश का दरवाज़ा। तो मुझे उस दरवाजे से अपने मल में दाखिल करा लीजिए, अपने जो हमारी आखिरी स्टेज है आत्मा और परमात्मा के मिलने की, वहाँ मिला दीजिए। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो निर्भरो। कितनी सुंदर मिसाल देते हैं। एक तो छछ गंगा बह रही और एक गंदा नाला है। हम तो गंदे नाले के समान में, हम तरफ में हर तरह की गंदगी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, माया है, खुद ही है। हम तो गंदा नाला है। अगर आप पहाड़ों पे देखें तो जब निकलती है जिस जगह से कोई भी दरिया निकलता है, जब गंगा निकलती है, जहाँ और जहाँ निकलता है, तो शुरू में बड़ा पानी उछलता है, कूदता है, वो पत्थर होते हैं उनके अगेंस्ट टकराता है, उससे आवाज़ भी पैदा होती है, धीरे धीरे वो चलता चला जाता है। और जो जो वो चलता है, कोई बाएं से नाला आके मिल जाता है, कोई दाएं से नाला मिल जाता है। अब जो उसमें नाले मिलते हैं उसमें तो गंदगी होगी, उसमें बदबू होगी, मगर जब गंगा बहती है, मैदान में आती है, तो वो जो नाला आता है, गंदा पानी आता है, वो साफ हो जाता है, जितनी गंदगी ये सब दूर हो जाती है। वहाँ तो हम पानी पीने के लिए कहते हैं कि भाई इसे आप अच्छी तरह से इसमें गंदगी निकाल लीजिए, मगर वो तो इतना सरचश्मा है सफाई का, प्योरिटी का, कि हमारा गंदा पानी मिल जाता है, वो भी स्वच्छ हो जाता है कि हम तो गंदे हैं। हमारे पानी में दलदल भी है, रंगारंग की मिट्टी भी है, क्योंकि हमारे कई बेश हैं। देखिए जब दरियाओं से आता है, दरिया गंदा नाला निकलता है, तो कहीं से काली मिट्टी ले आएगा, कहीं से आम रंग की मिट्टी ले आएगा, कोई अगर चट्टान हो गई लाल मिट्टी की तो लाल मिट्टी ले आएगा। इसी तरह हमारे कई फेसेस होते हैं, बच्चे होते हैं, कभी बंदर का चेहरा लगा लेते हैं, कभी वो शेर का चेहरा लगा लेते हैं, कभी किसी और चीज़ का चेहरा लगा लेते हैं, तो हमारे भी कई चेहरे। तो हम धार्मिक स्टेज पे चले गए तो हम ऐसे अपने आप को पेश करते हैं जैसे प्रभु ने जब रचना की थी, तो हम भी रचना की थी, पहले हमें अपने आइडियल बना के भेजा है। पॉलिटिक्स की स्टेज पे चले गए तो पॉलिटिक्स की बात हो रही है, सोशल स्टेज पे चले गए तो वहाँ बात हो रही है। हम अपने दिल में कभी झांक के देखते नहीं हैं कि हमें क्या खूबियाँ हैं। हम कहते हैं जी हम बड़े देशभक्त हैं, अगर गले में डालें तो ये देशभक्ति कैसी है? इसमें कुछ हमारी अपनी सेल्फिशनेस है या नहीं है? और फिर हमारा एजुकेशन का सिस्टम ही गलत है। हमारी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है हमें वो यही है कि एवरीबॉडी इज सेल्फिश, बट वी डू नॉट बिलीव दैट एवरीबॉडी इज सेल्फिश। दो स्कूल ऑफ थॉट हैं रूहानियत में। एक जो बेनेवोलेंट स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि मैन इज बेसिकली गुड, दूसरा स्कूल कहता है मैन इज बेसिकली बैड। हम तो ये कहते हैं कि मैन इज बेसिकली गुड। क्यों? आत्मा परमात्मा के अंश, परमात्मा पाक पवित्र है तो आत्मा भी पाक पवित्र। ये तो सर्कमस्टेंशियल जो हालात हैं, जो टॉपिकल कंडीशन है, उससे हम बुरे हो जाते हैं।
तो वो यही कहते हैं कि हमें बख्श दीजिए, हम तो गंदे नाले के समान हैं, हम में बदबू भी है, हम में हर तरह की गंदगी है। हाँ, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आप में मिल गए हैं। मिल भी क्या गए हैं, आपने हमें खुद मिला लिया है। ये भी कहना मैं मिल गया हूँ, वो भी हमें में आ जाता है, वो भी फिर मैं आती है कि आपने हमें हम पे दया करके, रहम करके, बख्शिश करके, करम करके अपने आप में मिला लिया है। और धीरे धीरे जितनी हमारी गंदगी है, जितनी हम में बदबू है, वो सारी दूर कर दिया, हमें आपने स्वच्छ कर दिया। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो निर्भरो, जब दोनों मिल एक वन भय, सुर सुर नाम परो। अब ये कहते हैं, सुरसुरी कहते हैं गंगा को। तो इसकी भी कहानी आपको पता है कि कैसे जो आकाश से लाई गई, भागीरथ लाए। उस वक्त तो भागीरथ हम महात्मा समझते थे, अब वो लोग कहते हैं साइंस वाले कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वहाँ से आई, वो इतना बोझ जो धरती उठा नहीं सकती थी, शंकर जी ने अपने जटाओं में उसे रख लिया। और फिर वहाँ से एक बाल, सिर्फ एक बाल, कितने बाल होते हैं मतलब, एक बाल निकाला और ये हमारी सरस्वती बह गई। तो वो ये कहते हैं कि आप तो पाक हैं, पाकीज़ा हैं, आपका पानी जो वो तो अमृत है, और हम तो गंदगी से भरे हुए थे, बू से भरे हुए थे। आपके यहाँ एक तो पानी साफ है, शफाफ है, ठंडा है, अमृत है, और उससे खुशबू आती है। क्यों? क्योंकि जितने महात्मा होते हैं, अगर आपको कभी मौका मिला हो उनके पास बैठने का, तो उनके रुएं रुएं से खुशबू निकलती है। हुजूर के बाद हम बैठा करते थे संत कृपाल सिंह जी महाराज के पास, बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास। अब महाराज जी कभी साबुन उन्होंने ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं किया, कभी पाउडर उन्होंने नहीं किया। बैठिए, आपको नरगिस की खुशबू आया करती थी, गुलाब की खुशबू आया करती थी। तो वो तो जो हमारी बदबू है, वो भी अपनी खुशबू में आप जज़ब कर लेते हैं। वो जो रंग है, हम तो दो रंग हैं, दो रंग भी नहीं है, 6 रंग है, 4 रंग हैं, हमारे तो सैकड़ों ही रंग हैं। हम तो सैकड़ों ही अपने चेहरे हमारे नए बदलते रहते हैं। तो आप में एक तो अपने में हमें समो लिया है, हमें यक रंग कर दिया है, हम में से 2 ही निकल गई है, हम यक रंग हो गए हैं। हम आप में, आपने हमें अपने में मिला लिया है। जो हमारी जो बदबू थी वो सब दूर हो गई है। अब आपके संपर्क में आके आप आहिस्ता आहिस्ता आपके चित्र की जो खुशबू है हमें भी आनी शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि वैसे भी ये कायदा है, जो दरिया का कायदा है, तो पानी जो है, जो भी लिक्विड है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए हायर लेवल टू ए लोअर लेवल, पहाड़ से नीचे की तरफ आता है। अब वो तो पहाड़ है, वो तो दरिया आ रहा है सोमा। अब उनकी जो खुशबू चली आती है, जो उनके गुण हम में चले आते हैं, हमारे ओवन निकलते जाते हैं, क्योंकि वो तो बड़े ऊंचे लेवल पे, हम नीचे लेवल पे। ये भी साइंटिफिक एक प्रूफ है। तो इस तरह कहते हैं कि आप कृपा कीजिए, जितनी हम में बदबूएँ हैं, जितनी हम में मैले हैं, इन सबको आप साफ कर लीजिए और हमें आप यक रंग बना दीजिए, अपने जैसा बना लीजिए और अपने आप में जज़ब कर लीजिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो निर्भरो, जब दोनों मिल एक व्रन भय, सुर सुर नाम परो। उस वक्त इसका नाम बनता है गंगा, मानसरोवर, आबे हयात, सरचश्मा है आबे हयात, फाउंटेन हेड ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ, जिसे हम सरचश्मा कौशल कहते हैं। वो जो स्टेज है जब हम स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों देशों से ऊपर जाते हैं, तो वहाँ असल में अमृतसर वही है। आप ये भी देखेंगे कि हम अमृतसर की बात रोज करते हैं, हम समझते हैं शायद चौथी पातशाही ने जब बनाया है। इनसे 200 साल पहले संतों ने अपने कलाम में अमृतसर का जिक्र किया। ये गंगा का तो कितने युगों युगों से नाम हो रहा है। इसी तरह से जो सूफी हैं वो इसे अपना जो बताते हैं, उनका नाम कई सैकड़ों सदियों से चला आ रहा है। फाउंटेन ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ भी कम से कम 2000 से चला आ रहा है। तो ये अमृतसर जी जो है, इसमें जो अमृतसर का जिक्र है, ये जिक्र सब सहीफों में है, सहीफे कहते हैं ग्रंथों में। तो यही कहते हैं कि भाई हमें तो आप यक रंग कर दीजिए, अपने में मिला लीजिए। हमारा जो है
हम जो है वो गायब हो जाए और तू ही तू हो जाए, तो हम यही प्रार्थना करते हैं। फिर पढ़ो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब दोनों मिल एक व्रन भय, सुर सुर नाम परो। तब हम मानते हैं कि हम में गुण ही गुण हैं, हम मुजस्सम गुम हैं। क्यों? हम मुजस्सम आप में जो मिल गए। जब तक आप में हम मिलते नहीं हैं, जब तक आपकी इतनी कृपा नहीं होती, हम में होगा नहीं होगा नहीं। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदक परो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवे, पारस गुण अवगुण नहीं चितवे, कंचन करत खरो। आप तो पारस हैं, आपके जिसे सबलाइन टच मिल जाता है, आपके जिसे छूट मिल जाती है, आपके जिसे छो मिल जाती है, वो जो लोहा है वो सोना बन जाता है। और संत की डिग्री तो पारस की डिग्री से भी ऊपर है, क्योंकि जो पारस है वो लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता है। जो संत है वो लोहे को पारस बना देता है। संत में और पारस में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा सोना करे, वो कर दे आप समान। तो ये एक और विशेषता की बात है इसमें। अब ये जिक्र कर रहे हैं कि लोहा है, लोहा तो एक सा है। एक जो लोहा है वो एक ही मंदिर में लगा है, और दूसरा जो लोहा है वो ये जो बूचर होते हैं, कसाई होते हैं, उसके पास पड़ा है, उससे वो जानवर मारता है, उससे वो गंदे काम करता है। आपकी तो वही दया और मेहर की नज़र पड़नी चाहिए। तो जो दया और मेहर की नज़र पड़ेगी तो वो सोना बन जाएगा, चाहे वो किसी मंदिर से आया है, चाहे वो किसी ये जो मर्डर है ये कसाई के घर से आया है। आपकी नज़र एक जैसी होनी चाहिए। और वो अपने आप को तो ये बताते हैं मेरा तो वो लोहा है जो कि कसाई के घर से आया है, क्योंकि अवगुण ही अवगुण है, गुनाह ही गुनाह है। आप समदर्शी हैं, आप अपने काम से सरोकार रखिए, अब मुझे भी सोना बना दीजिए। और संत तो ये कहते हैं जो रास्ते पर प्रभु के चलते हैं, वो ये नहीं कहते सोना बना दीजिए, वो अपने आप में आप मुझे संभाल लीजिए, मुझे अपने आप में आप मिला लीजिए, वो यही बख्शिश करते हैं। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवै, कंचन करत खरो। आपका तो काम यही है, पारस का काम है, सदगुरु का काम है। हम अब माइक्रो गार्ड हैं, हमें अब गार्ड बनाना है। हम अब अंश हैं, हमने अंश से अंशी बनना है। अब जर्रा हैं, जर्रे से हमने आफताब बनना है, कण से हमने सूर्य बनना है। हम बूंद है, बूंद से हमने समंदर बनना है। और आपका तो काम है समंदर बनाना, आपका तो काम है कि सूर्य बनाना। आपको तो काम यह है कि अपने आप से मिला लेना, हमारी सब लाइशों को दूर कर देना, क्योंकि हम में आपकी अंश है। इसलिए उसी की बदौलत आप हमें आपसे मिला लीजिए, जन्म मरण के चक्कर से बचा लीजिए, 84 लाख जियाजों से बचा लीजिए। इतने जितने दुख हम बेचते चले आए हैं उनसे हमें निजात रहेगी, यही मेरी आपसे प्रार्थना। ये माया भ्रम जाल निवारो, सूरदास सगरो, अब की बेर मोहे पार उतारो, नहीं प्राण जात डरो। आप अखीर में प्रार्थना करते हैं कि आप हम पे कृपा कीजिए, आप हम पे दया कीजिए, जितने हमारे अवगुण हैं सबके सब दूर कर दीजिए। आप
हमें अपने आप में समो लीजिए और जितने भी हमारे गुनाह हैं सब माफ कर दीजिए। ये माया भ्रम जाल निवारो सूरदास सगरो। अब ये कहते हैं कि ये जो देश है ये माया का देश है, डिल्यूजन का देश है, काम क्रोध लोभ और अहंकार का देश है। हमें इन सब से आप बचाइए। हमारे बच्चे की तो है नहीं कि हम काम क्रोध लोभ और अहंकार और माया इनके जो चक्रव्यूह हैं उनसे हम बच जाए। हम नहीं बच सकते, आप हम पे दया करो। और फिर जब भी संत मांगता है वो अपने लिए नहीं मांगता, वो तो गुरु नानक साहब की तरह से वो पीस भी अनटू द एंटायर वर्ल्ड वो भी यही मांगता है। वो कहते हैं कि भाई पूरन हमें साफ कर दीजिए और सबको साफ कर दीजिए। ये माया भ्रम जाल निवारो सूरदास सगरो। एक तो माया के देश में है जो डिल्यूजन का देश है, और एक हम भूल में है। माया नाम है भूल। हम गलत समझते हैं चीज को, हम भ्रम में पड़े हुए हैं। रस्सी पड़ी है, मुझे ख्याल आ गया ये तो शाम चल रहा है, ये है भ्रम। हमें पानी और लाफानी में, अमर चीज में और नाशवान चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं समझ सकते हैं कौन सी लाफानी चीज है कौन सी फानी चीज है। इसीलिए जो प्रेयर मांगी जाती है, जो हम प्रार्थना करते हैं, वो भी हम किसी चीज के मांगते हुए डरते हैं कि क्या मालूम क्या मेरे लिए अच्छा है, मैं कुछ मांग बैठा वही मेरे लिए बुरा हो। मेरा एक शेर है कि नहीं जानता हूं कि क्या तुझसे मांगू, जो मेरे लिए है भला चाहता। ये तो आप जानते हैं। जो चीज मुझे आपसे मिला सके, जो मुझे आपसे यकजान कर सके, यकन कर सके, मुझे तो वही चीज चाहिए। और आप तो हर एक पे अपनी समान नजर रखते हैं। मुझे ये बरकत नहीं दे दीजिए, हर एक को ये बरकत दे दीजिए ताकि हम 83 लाख के जिया जून से बच जाए और हमें हमेशा की मुक्ति, हमेशा की खुशहाली, हमेशा की खुशी मिल जाए। ये माया भ्रम जाल निवारो सूरदास सगरो। अब की बेर मोहे पार उतारो नहीं प्रण जात टरो, नहीं प्रण जात टरो। अब ये कहते हैं कि मैं अति दुख हो गया हूँ। जब से ये संसार बना है कई युग गुजर गए, मैं 84 लाख जिया जून में घूमता। आप इसी जन्म में ही मुझे अपने आप में मिला लीजिए। पहले अपने में मिलाइए और फिर प्रभु में मिला दीजिए, क्योंकि ये तो रिलेटिव टर्मिनोलॉजी की बात है। गुरु जब प्रभु है तो गुरु में मिला हुआ प्रभु में मिला हुआ होता है। फना फिर शेख और फना फिल्ला की जो है मंडल है, ये तो इंटरचेंजेबल हैं। वो कहते हैं पहले मुझे अपने में मिला लीजिए और फिर प्रभु में मिला दीजिए, ताकि हमेशा की सर खुशी, हमेशा की सर शादी, हमेशा की सरमती मुझे मिल जाए। और जो 84 लाख का जो दुख है, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और माया का जो चक्रव्यूह है, इससे मैं बच जाऊं और मेरी जिंदगी का धैर्य पूरा हो जाए। और ये सिर्फ आपकी नजर कर्म की बदौलत हो सकता है, मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं। अब ये देखिए कि ऐसी पुकार जिस हृदय से निकलेगी वो क्यों नहीं सुनी जाएगी। मेरा एक शेर है कि मिलेगा रूह को और बात दे के देख करा, और करीब है उसे आवाज दे के देख कर। तो ये हमें तो आवाज देनी चाहिए। यही बात आती है कृष्ण महाराज के जीवन में कि जब तो शासन ने द्रौपदी चीर हरण किया, तो जब भगवान वहां पहुंचे तो उनके सर का पल्लू जो था उतर चुका था। तो द्रौपदी ने कहा कि आपने इतनी देर क्यों लगा दी मेरे यहाँ आंचने में, मेरी मदद करने में? मैंने तो आपको पुकारा था। उन्होंने कहा तुमने किसे पुकारा था? तो कहा मैंने द्वारकाधीश को पुकारा था। कहने के द्वारका से आते आते तो वक्त लगना ही था, आपने कृष्ण को पुकारना था। कृष्ण का मतलब है जो हमारी रगों से बिखरी। हमारे मुसलमान भाई ये कहते हैं
कि जो अल्लाह है, जो खुदा है, ये हमारी शाह रग, ये कहते हैं शाह रग से भी करीब, हमारे जर्रे जर्रे में समाया हुआ। हम तो ये भी नहीं जानते कि प्रभु को कहाँ पुकार रहे हैं। हम द्वारका से पुकार रहे हैं प्रभु को। और कृष्ण के जो मानी हैं, अगर आप उसकी एटिमोलॉजी में जाएं तो वो है जो आपसे भी आपके करीब। अगर हम कृष्ण को पुकारें, अगर हम ऐसे अपने गुरु को पुकारें, क्यों? गुरु तो हमारी रग रग में, रूह रूह में, हमारे रोम रोम में समाया हुआ है। और ये कहा जाता है कि अगर आप किसी आशिक के दिल को चीरें, अगर किसी प्रभु के प्यारे का आप ऑपरेशन करें, तो उसके रगों से खून नहीं निकलेगा, अपने गुरु का प्रेम निकलेगा। और यही हकीकत होनी चाहिए हमारी। तो हम जो ये कहते हैं कि मैं बड़ी भक्ति करता हूँ, मैं बड़ी सेवा करता हूँ, मैं गुरु के बड़े करीब हूँ, अरे मैं है तो सब बरक हो गया। अगर कोई रहमत हुई है तो गुरु ने हम पे की है। और जब तक मैं रहती है तब तक हमारी ज़िंदगी का मसला हल नहीं होता है। ज़िंदगी का मसला तभी हल होता है जब तू ही तू हो जाए। और यही सूरदास जी महाराज के इस शब्द का, उनकी इस रचना का सार है। हम बात करते हैं सगुण की, हम बात करते हैं निर्गुण की। जो सगुण है ये तो सिंबलिज्म है, बहुत बहस होती है इस पर। क्यों? हम एक सिंबल रख लेते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे महबूब की जो आंखें हैं वो नरगिसी हैं। हम नरगिस तो प्रभु की आंख नहीं बन सकती है हमारे महबूब, ये तो एक सिंबल है। सगुण जो है ये सिंबलिज्म है, और जो निर्गुण है वो रियलिटी है। जहाँ तक सगुण का तल्लक है उसमें हमारे इमेजिनेशन का तल्लक है, कल्पना है। जो मिस्टिसिज्म वो रियलिटी है, वो सच्चाई है, वो हकीकत है। तो यही फर्क है। हम वैसे वाद विवाद में पड़े रहते हैं। तो मेरी भी अपने ब्याह से सबसे पहले, और फिर आप सबकी तरफ से, और जितने मेरे बहन भाई यहाँ नहीं हैं जो इन महान हस्तियों के जुल्फों के साए में हैं, उन सबके लिए यही प्रार्थना है कि वो हमें अपने आप में मना। हम में ना कोई गुण है, ना हमें माधुर्य है, ना हमारे पास अल्फाज हैं, कोई खूबी नहीं है, मगर वो जो है वो तो नियोटियों की ओट है, ना सहारों का सहारा है। और हम उसी की हुजूर में ये आराधना करते हैं कि हम पे कृपा करे, हमारे गुनाहों की तरफ नहीं दे, अपनी बख्शिश से सरोकार रखे, और हमें हमेशा के लिए निजात मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। हमारे मुर्शिद आजम हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जब जुलाल में आ गए करते थे तो कहते थे कि अगर मुक्ति इस जन्म के बाद मिलनी है तो मुझसे दूर से सलाम करता। मुक्ति वही है जो इस जन्म में मिले, और इस जन्म में कोई सावन, कोई कृपाल ही हमें मुक्ति दे सकता। प्यारे भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के दिव्य वचन सुनने को मिले। जो भी उनसे मिला उसने यही अनुभव किया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। वो बार बार समझाते थे कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है, और प्रभु के प्रेम के ज़रिए ही हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। तो प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर चल रहा है, शब्द के ज़रिए हम उसके साथ जुड़ते हैं। शब्द जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। तो थोड़ी देर के लिए आप सब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और जो आपके आई बॉल्स हैं आँखों के डले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे कि आप 8 या 10 इंच अपने सामने फोकस हों।
आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं वो पिता परमेश्वर के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे, बड़े ध्यान से जो भी नज़ारे दिखते हैं उसे ध्यान से देखिएगा, और आप देखेंगे कि दिन ब दिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते चल जाएंगे, आपको अंदर में प्रभु की ज्योति, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब हम इन नज़ारों को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है, और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली संचय के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु को पाने का रास्ता, जिस रास्ते पर इन महापुरुषों ने हम सबको चलाया है, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल सकें। इन महापुरुषों की दया कृपा हम सब पर बनी रहे ताकि हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें।